हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है डेट योर जेएसए एग्जाम डेट इज जूनियर स्टडीज के असिस्टेंट एग्जाम का सेकंड डे था। तो आज हम इधर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से उधर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो किस तरह का लेवल रहा क्वेश्चन का, क्या आपका कट ऑफ जाने वाला है, तो इधर हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि किस जो बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेजे उनके मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा एग्जाम में जाने से पहले थोड़ा आइडिया हो जाए कि हाँ किस तरह से एग्जामिनर अभी क्वेश्चन पूछ रहा है। आने वाले जितने भी एग्जाम है आपको उसमें भी ये मदद करेगा, क्योंकि कुछ कंपोनेंट इसमें सेम होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे इसमें 7 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन इज जीके विद करंट अफेयर, सेकंड वन इज जीके विद जेएंडके, थर्ड वन इज स्टैट्स, जनरल इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, आईटी एंड मैथ। इसमें से हमारी 2 सेक्शन हैं जो मेन रोल अदा करने वाली, डेट स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल इकोनॉमिक्स, जो 25-25 मार्क्स की है। हम पहले सबसे पहले उनके क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूं जिस तरह से मुझे क्वेश्चन आए हैं। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट है, इधर आप देख सकते हो। ये इस तरह के आज क्वेश्चन पूछेंगे, ये मॉर्निंग शिफ्ट के आई थिंक सो। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट में इस तरह से क्वेश्चन आए, डेट एबल प्राइज बाय विच गवर्नमेंट, ठीक है, कौन से गवर्नमेंट एबल प्राइज देती है। वॉर एंड पीस बुक नोवेल बाय द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका, ये मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताया हुआ, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका पूछा गया। एसडीजी, देखो एसडीजी के रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हर टॉपिक में आ रहा है, आपके ऐसे एग्जाम में भी आने के चांसेस है। मैंने आपको एक प्रॉपर्ली ट्रिक बताई हुई है एसडीजी के ऊपर, आप उसको एक बार देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपको वो ट्रिक याद आ जाएगी। उधर से आपका 1-2 नंबर जो होता है ना, ये आप कंफर्म कीजिए, ये चीज भी आप फोकस कीजिए। आगे बोलते हैं जेलम इन श्रीनगर जॉइंस विच लेक, कौन सी लेक के साथ ज्वाइन होती है। जहांगीर विश टू बी बरीड इन विच प्लेस ऑफ अनंतनाग, फुल फॉर्म ऑफ पीडीए। अब एक और चीज देखो, जब मैंने कंप्यूटर आपको बताई है, कंप्यूटर का आपके लिए मैं सेट लेके आया हूं, मैं उसमें हमेशा ये लाइन जरूर बोलता हूं कि फुल फॉर्म को चाहे आप 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, जरूर लगाओ, सभी की सभी फुल फॉर्म्स याद कर लो। क्योंकि इधर से क्या होता है कि आपके 2 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाते हैं। मिनिमम 2 कह रहा हूं, कभी कभी मैक्सिमम आपकी किस्मत अच्छी हो तो 4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं फुल फॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स आजकल हर एग्जाम में पूछी जा रही है। आप चाहे उधर आपका वो टॉपिक लिखा भी है फुल फॉर्म की नहीं, फिर भी आपसे पूछी जा रही है। अगर हम पंचायत का पेपर की बात करें तो उसमें आपको 5 या 6 फुल फॉर्म्स आई हुई है 30 नंबर में से। आगे बात करें पीरियड एंड टेन्योर ऑफ मियन हतू ऑफ रजौरी, फेस्टिवल ऑफ सिक्किम, लेकिन इन मध्य प्रदेश की लेक के बारे में पूछा गया है। फिर बात करें गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, फिर फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इधर पूछा गया। ट्राइबल डे इज सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ, सेक्स रेशो के बारे में इधर पूछा गया। अब देखो इधर स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी आपको बहुत क्वेश्चन दिखेंगे, आप देख सकते हो। इधर वॉकर कप के बारे में पूछा गया है। वॉकर कप के साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो मुझे बच्चों ने भेजा, डेट इज उबर कप के बारे में पूछा था, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं, अब जो मैं इधर आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट उधर शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप उधर या अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उधर आप सबसे पहले इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए कि हाँ इनके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, कभी कभार क्या होता है जो आने वाले एग्जाम से ना इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। बात होती है इधर ही एक और क्वेश्चन आया था, आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा गया कि हाँ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आया। अब आपका काम है, आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ऐसे कौन कौन थे जिन्होंने तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे, क्या पता आपको आने वाले एग्जाम में वो मिल जाए। तो ये आपने जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ऐसे कौन थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है। आप इधर देख सकते हो वॉकर कप एसोसिएटेड विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर पूछा गया है। साइंटिफिक नेम ऑफ रेड फॉक्स ऑफ कश्मीर, ठीक है, रेड फॉक्स ऑफ कश्मीर के साइंटिफिक नेम के बारे में पूछा गया है। अगर बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स की आप देख सकते हो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। अब बच्चे कह रहे थे कि मैथ्स बड़ा इजी है, लेकिन कुछ के मुझे मैसेज आए बड़ा टफ भी था, क्योंकि टफ उनके लिए था जिनका मैथमेटिक फील्ड नहीं थी, ठीक है। जो तो जिनकी मैथमेटिक फील्ड थी उनके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि वो मैथ बड़ा इजी है, तो मैं आपको इधर यही बता देता हूं। तो 2 क्वेश्चन फ्रॉम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आया, 2 फ्रॉम डिफरेंशिएशन से आया, 2 इंटीग्रेशन से आया। तो आई गेस मॉडरेट लेवल पेपर था, जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा तो वो कह रहे हैं कि पेपर मॉडरेट था, ठीक है। आप इधर देख सकते हो, ये आपके कुछ क्वेश्चन है और भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो इधर आपको दिखा देता हूं कंप्यूटर का मेन पार्ट पूछा गया, इनपुट आउटपुट के बारे में फुल फॉर्म, डीआरएम की फुल फॉर्म इधर पूछी गई है। मैथमेटिक्स में इन्होंने यही बताया, इंटीग्रेशन, ओडीए, सेट, सी क्वेश्चन थे, सेम क्वेश्चन थे, ठीक है। यही चीज इधर इन्होंने पूछी गई है। और साथ में बाकी क्वेश्चन बताता हूं जो आपको आए हैं, जैसे मेडिटेरियन सी के बारे में पूछा गया। एक और क्वेश्चन आया था, आपने ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, डेट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस केम फ्रॉम, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस केम फ्रॉम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहां से आती है। मेडिटेरियन सी के बारे में पूछा गया है। वॉकर कप मैं आपको बता चुका हूं, रेड फॉक्स साइंटिफिक नेम आपको बता चुका हूं। पीपीटी 2019, पावर पॉइंट 2019 के रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ, कौन सा वर्जन था वो। लेक इन मध्य प्रदेश आपसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश में आपको इसमें से कौन सी लेक मिलती है।
एसडीजी गोल, एसडीजी गोल आपको हर एक पेपर में पूछा गया, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। एसडीजी गोल आप एक बार पढ़ लीजिए, मैंने आपको बताया था कि एसडीजी गोल एक बार पढ़ लीजिए, आपको हर एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में भी है। ऊबर कप के बारे में था, और इधर से ही मैंने एनालाइज किया जो बच्चों ने बताया मुझे, डेट जो आपकी कंप्यूटर सेक्शन थी। देखो बच्चे पहले जो मुझे कमेंट्स आए थे, मुझे जो मैसेजेस आए थे, सर कंप्यूटर सेक्शन आजकल लेवल बहुत बढ़ाते जा रहा है, जेके बड़ा मुश्किल कर रहा है। पंचायत के टाइम पे उन्होंने एक तरह लॉलीपॉप दे दिया था, मैं कहूंगा कि उसके बाद उन्होंने लेवल ऑब्वियस है कि बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन अब जो इन्होंने जीएसए के एग्जाम लिया, मैं आप सभी को बता दूं कि कल वाले एग्जाम में भी कंप्यूटर ईजी आई थी, आज भी कंप्यूटर ईजी ही आई है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का कहना यही है कि जो मैथमेटिकल फील्ड है, मैंने वही एनालाइज किया कि हाँ उनका वो सब कह रहे हैं कि बड़ा इजी है, और जो बाकी फील्ड है वो मॉडरेट का है। तो हम मैथमेटिक्स को इजी टू मॉडरेट डाल सकते हैं, डिफिकल्ट में नहीं डाल सकते। ये आपकी 15 नंबर की सेक्शन है। स्टैटिस्टिक्स की बात करें, स्टैटिस्टिक्स भी इजी है, लेकिन सबसे मेन अदा रोल करने वाला डेट इज जनरल इकोनॉमिक्स। जनरल इकोनॉमिक्स बच्चे कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल आ रहा है, थोड़ा कंसेप्शनल आ रहा है। आईटी भी बड़ी मुश्किल आई है इस बारी, कह रहे हैं कि, और जो जीके है, ठीक है, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़े से एडवांस क्वेश्चन आप कह सकते हो कि पूछे जा रहे हैं। तो देखो हर एक एग्जाम में ना आपको एक दो सेक्शन ऐसा होगा जो आपके मार्क्स बनाएगा, ठीक है। हर वो आपकी एक तरह से मैं कह सकता हूं आपकी किस्मत भी कह सकते हो, क्या पता आपने वो सेक्शन पढ़ी हो या छोड़ी हो। तो आपको हर एक एग्जाम में ऐसी एक सेक्शन मिलेगी। तो इसमें मैं कहूंगा कंप्यूटर कह रहे हैं कि बड़ी इजी आई है, और कंप्यूटर में आपको कह रहा हूं हर पेपर में 3 से 4 आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी फुल फॉर्म पे ही आए हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। तो ये मत सोचे कि हाँ सारी सेक्शन हमें इजी आ रही है, सारी सेक्शन मुश्किल आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक पेपर में एक दो सेक्शन ऐसी होगी जो इजी भी होगी, और 3-4 सेक्शन ऐसी होगी जो मॉडरेट होगी, और एक दो सेक्शन ऐसी होगी जो मुश्किल भी होगी। तभी एग्जाम देने का ही मजा है, और आपका जो आगे कट ऑफ है वो भी रेलिवेंट रहता है। तो यही था जो मुझे इधर क्वेश्चंस मिले थे, मैंने आपको इधर डिस्कस कर दिए। तो और भी बच्चों ने जिनको थोड़ा थोड़ा याद था क्वेश्चन, उन्होंने मुझे सेंड किए, तो वो मैंने इधर डिस्कस कर लिया। मैं आपको यही कहूंगा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में एक बार पढ़ लो। मैंने प्रॉपर्ली उधर जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताया, उधर मैंने प्रॉपर्ली आपको बताया कि हाँ राउंड टेबल कहाँ कहाँ हुई थी, राउंड टेबल में किन किन ने हिस्सा लिया था, गांधी जी ने कौन से राउंड टेबल में हिस्सा लिया था, क्यों नहीं लिया था, ईयर्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ उधर, ठीक है। तो यही चीजें आपसे पूछी गई हैं उधर एग्जाम में। तो ध्यान से एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के भी आंसर दिया करो। कभी कभार बच्चों के ये भी मैसेज आए, सर मैंने अपनी बेवकूफी के कारण सर गलत आंसर मार्क कर आया हूं, मुझे इसके बारे में पता भी था। फुल फॉर्म बच्चे बड़ी गलत करके आए हैं, उन्हें पता भी था। तो इस चीज को थोड़ी कामनेस से हैंडल किया करो। मैं यही कहूंगा। अगर मैं बात करूं पेपर का लेवल, तो पेपर का लेवल मैं कहूंगा इजी टू मॉडरेट था, टफ नहीं किया, डिफिकल्ट नहीं किया। कल वाला तो बिल्कुल ही आप कह सकते हो थोड़ा बेसिक भी था, कल वाला थोड़ा मॉडरेट, थोड़ी शिफ्ट मॉडरेट थी। लेकिन आज वाला मॉडरेट के पास आप ज्यादा मान सकते हो, ज्यादा इजी भी नहीं है, ज्यादा मॉडरेट भी नहीं है। तो यही था। तो और एक और क्वेश्चन था डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पूछा गया, तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कि क्या इसकी एग्जांपल होती है, एग्जांपल रिलेटेड आया था इसका डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है। तो यही था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इतना ही रखते हैं अपना आज का लेक्चर। तो जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सब उसका लुत्फ उठा सकें। तो गाइस आज का इतना ही, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। और साथ में बता दूं हमारे इधर चैनल पे हम जो आपका JKPSI का कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले, मैं उसी के ऊपर वर्क कर रहा हूं। तो अभी 2-3 दिन से आपके सामने लेक्चर नहीं लेके आ रहा हूं। तो JKPSI का हम फुल ऑफ कॉस्ट फुल फ्लेज्ड इधर हमारा कोर्स चलेगा। प्रॉपर्ली आपको दिन के 4 to 5 लेक्चर्स मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको कोई भी पैनी पे करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो अगर वो उसकी तैयारी करना चाहते हैं, JKPSI के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उनकी प्रॉपर्ली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे एंड से आपको फ्री कंटेंट, फ्री PDF हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। तो गाइस इतना ही, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के